ए खावंद है अर्श जिमका। ए खावंद है अर्श अजीम का। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज्य महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मैं खुदी के बारे में हमें यहाँ पे बता रहे। राज्य से कुछ भी मांगना और अपनी में लेकर कोई काम करना ये हमें राज्य से दूर करता है। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। हमें मैं खुदी की पहचान कराते हुए ये बात प्रियतम बता रहे हैं कि जो जानो त्यों रखो। इतनी सहजता, इतनी समर्पितता कि कहीं भी अपना अस्तित्व बीच में ना आ जाए। ये कहने को भी ना कछू। इतना कह देना जो जानो त्यों रखो, वो भी मैं खुद ही आ गई। इतना भी कहने का हमारा अधिकार नहीं है। अपने आप को सहजता से प्रीतम की ओर डाल दो और इसी मैं खुदी के बारे में हमें समझाते हुए प्रियतम ये बात कर रहे हैं कि रोहल्ला श्यामाजी जिस तन के अंदर लीला कर रही है उस देवचंद्र जी को भी जागने का कार्य मांगने की वजह से गुनाह माने कि शर्मिंदगी महसूस हुई। अर्श में तो हंसना खेल है। अर्श की परातन को गुनाह नहीं लगेगा। ध्यान से सुंदर साथी, परातन को गुनाह कैसे लग सकता है? आप अपने घर पे सोए हो, सपने में आप कोई गलत काम कर दिया, किसी को मार दिया। सपने में आप ही तो थे, आपका ही एक तन सपने में कहीं और गया, कोई और लीला कर रहा जो आप महसूस करते हो। यदि उस तन से कोई गुनाह हो गया तो उसकी सजा जो तन सपना देख रहा है उसको थोड़ी मिलने वाली। वो तो सपने में हो गया था, तो सपने की कोई सजा थोड़ी होती है। तो जो पराक्रम मूल मिला में बैठकर सदगुरु देवचंद्र जी के तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है, अब देवचंद्र जी ने यहाँ पे मैं खुद ही मांगी, उनके दिल में यह बात आया कि जागनी कार्य मेरे तन से हो जाए, तो उसका गुनाह परातम को कैसे लग सकता है? परातम को कभी गुनाह नहीं लग सकता, उसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, खेल की हंसी, गुनाह माने खेल की हंसी। और यहाँ पे जो तन हमने धारण कर रहा है उस तन के अंदर हमें ग्लानि भाव पैदा हो, हमें दिल में एक कचोटती होगी बात कि मैंने राज्य से ये मांग लिया। हमारे भीतर उसकी उथल पथल मचेगी।
ये गुनाह है, कोई और गुनाह की बात नहीं। और जब तक मैं है, हम राज्य से दूर है, राज्य हमसे दूर। इतनी बारीक मैं की प्रियतम समझा रहे हैं। अब बताओ, कह रहे हैं कि एक खावंद है अर्श अजीम का, आदि हमारा सोए। कृष्ण जी के भीतर जो लीला करने वाली श्यामा महारानी, जो अर्श की खावंद है, जो हम रूहों की आदि है, जिसके कदमों कदम पे हमें चलना है, जिसके नक्शे कदम पर हमें चलना है, जिन्होंने बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है, यदि उनको भी मैं ग्रसित कर लेती है, हमारी क्या हालत होगी। हम तो लबालब में से भरे। हमने तो किसी को 4 शब्द भी यदि कह दिए और ये सुनकर दूसरे दिन यदि वो व्यक्ति मंदिर आ गया या चर्चा में आ गया, तो हम तो सीना तान के कहते हैं कि उसको मैंने जगा दिया। यही हाल हम सबका है। प्रियतम हमें इसी बात से सावचेत करने के लिए ये सारी बातें बता रहे कि हम कहीं उलझ न जाए। और ये हालत है हम सबकी कि भाई मैंने किसी को अर्श की बातें बता दी, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया उसको, और उसको शायद हो सकता है कि बात समझ में आ गई, या न समझ में आने के बाद भी यदि किसी वजह से वो दूसरे दिन हमारे बीच में आ गया, तो हम सीना तान के कह देते हैं, देखो उसको मैंने जगाया है। जगाने वाले हम हैं क्या? हम किसी को जगा सकते हैं क्या? अरे भाई, हमारी तो हैसियत क्या है, ताकत क्या है, हमारी क्या कर सकते हैं? अरे फिर भी हम अपनी मैं खुद ही ऐसे भर लेते हैं कि जैसे सारा कार्य मैं ही चला रही हूं या मैं चला रहा। मेरी इच्छा से विपरीत कुछ हो गया, जाओ मुझे नहीं चलना है आपके साथ, मैं नहीं करना है का। मेरी इच्छा से विपरीत हो गया, आप सब मेरी बात नहीं मान रहे, मैं कल से नहीं आऊंगी, नहीं खेलना है मुझे तुम्हारे साथ। वाह भाई वाह, कितनी मैं खुद ही भर गई है। यदि श्यामा जी जिस तन में लीला कर रही है, उनको ये मैं खुद ही सता रही है, तो हमारे क्या हश्र होगी। आखिरत के दिन में जब प्रियतम के सामने खड़े होंगे, किस तरह से नजरें झुकाकर आंखों में जर जर आंसू बहाती हुई प्रीतम से नेत्र कैसे मिला पाऊंगी मैं? श्यामा जी को गुनाह लगा, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें हमारी क्या हालत होगी अपने ऊपर लीजिए। यही बात बताते हुए कह रहे कि ये खावंद है अर्श दिन का, आदि हमारा सोई। इतनी बड़ी हस्ती है, इस महानंद 14 तबक में हुआ न हो सी कोई। उनके जैसे इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हुआ। तो अर्श की बातें लेकर आ, उनके जैसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ, जिनको साक्षात दामदनी ने आकर आरतम दिया, अपने घर की पहचान कराई, तू कौन मैं कौन, ये बातें समझाई। इससे बड़ा तो कौन हो सकता है?
और इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद मैंने उनको गुनाह बख्श दिया, गुनाह कर दिया, गुनाह लगा दिया। हम कैसे स्वयं के भीतर हम झांके और कहीं जरा सी भी भीतर मैं खुद ही पनपनी रही है तो उसको उगते ही दबा दे। मैं ही हमें राज्य से दूर कर रही है, ये बात प्रियतम हमें समझा रहे हैं। इसमानंद 14 तबक में हुआ न होसी कोय। इनके जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। और फिर भी उनको मैं लग गई, फिर भी उनको मैं की वजह से गुनाह लग गया। फिर वही बात बता रहा हूं, अर्श की रूह परम नाम में कोई गुनाह कभी किसी को नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से हमने उछल उछल कर प्रियतम के सामने अपने इश्क का दावा कर दिया था, जिस तरह उछल उछल कर खेल को मांग लिया था, बस यही शर्मिंदगी हमें प्रियतम के सामने नजरें झुकाने के लिए मजबूर कर। ये शर्मिंदगी हमें प्रियतम के नेत्र में बहते हुए इश्क के रस का रसपान नहीं करने देगी। ये रुकावट हमें यहाँ पे भी आएगी, खेल में भी वो बात हमें रुकावट कर देगी। मैं खुद ही है ना, चितवन में भी हमें बाधा पड़ेगी। मैं खुद ही है, हमें अर्श की लीलाओं का आनंद नहीं आए। मैं खुद ही है, भीतर इश्क को प्रकट करने में वो रोक देगी। कि जहां मैं है ना, वहां इश्क कभी प्रकट नहीं हो सकता। इश्क प्रकट होने की पहली शर्त यही है कि अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को समाप्त कर दो, अपना अस्तित्व भूल जाओ, तभी तो इश्क प्रकट होता। ये बात प्रियतम कह रहे हैं। मैंने एक बात या की कहूँ, पाकरु हो सुनो सब मिल। इस मैं की नेक बात माने कि सही सच्ची बात मैं आपको बता रही हूं। नेक एकदम सच्ची बात कि मैं क्या क्या है, नेक की मैं की वास्तविकता क्या है, मैं हमें कहां तक रुकावट रोड़े डाल सकती है हमारे यात्रा के बीच में, ये बताते हुए कह रहे हैं मैं नेक बात या की कहूं, मैं इस मैं की पक्की सच्ची बात आपको समझाती हूं। पाक रूहो सुनो सब मेरी, अर्श की सभी रूहें ये बात जरा ध्यान से सुन लो। क्या कर सकती है मैं हमें कहां पे रोक सकती है। मैं की खुदी सखत है, ये लीजो देकर दिल। ये मैं की खुदी सखत है। प्रियतम हम रूहों को अपनी ओर खींचने के वास्ते, अपनी ओर बुलाने के लिए बार बार ये बात समझा रहे हैं कि कहां पे तुम्हें अड़चने आएगी, कहां रुकावट आएगी। और इसलिए कह दिया कि मैं की खुदी सखत है। मैं खुदी
उसकी रुकावट इतनी भारी है कि वो हमें प्रियतम के दीदार कभी नहीं करने देगी, हमें प्रियतम के साथ जुड़ने नहीं देगी। एक जरा सी भी मैं आ गई, आप समझिए कि प्रीतम से दूर हो गए। और हमारी तो हालत ये है कि हम तो मैं से लबालब भरे हुए हैं। क्या हालत होगी हमारी? हमें सावचेत कर रहे हैं प्रियतम। ये सारी बातें का कहने का मतलब ये नहीं है कि देवचंद्र जी को गुनाह लग गया तो हमें भी गुनाह लग जाएगा। प्रियतम हमें अपनी ओर खींच रहे हैं और इस वास्ते हमें एक बता रहे हैं कि कहाँ पे तुम्हें रुकावट आ सकती है। पहले से ही मैं बता रहा हूं तुम्हें, जब तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाए, आध्यात्मिक राह पे आप चलने लगो तो कहाँ रुकावट होगी? सबसे पहले मैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह भी दिया, हम रूठ जाएंगे। मुझे कह दिया, आप कौन होते हो मुझे कहने वाले? जरा सी भी बात पे हमें तुरंत ही भीतर मैं प्रकट हो जाती है। बुरा नहीं लग जाता, मैं प्रकट हो जाती है। और यही मैं धनी जी बता रहे हैं कि तुमको मुझसे दूर कर देगी। ये मैं की खुद ही सखत है, ये लीजो अंदर दिल। दिल के भीतर इस बात को धारण कर लो, दिल के भीतर इस बात की गांठ मार लो कि कहीं भी हमारी मैं न आ जाए। करेंगे क्या? दुनिया में बार बार ये धक्के तो लगने ही है। संसार के अंदर धक्के तो लगने ही लगेंगे ही लगेंगे। आप जरा सा भी कोई कार्य करने के लिए आगे चलोगे, तुरंत धक्के आ जाए। आना ही आना है। जब जिस तन के अंदर स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, उस तन को धक्के आ गए। सदगुरु देवचंद्र जी को धक्के आए, महाराज ठाकुर को धक्के आए, तो हम कौन है? हमारे भी धक्के लग जाए। लेकिन प्रियतम याद दिला रहे हैं कि देखो भाई, मुझे धक्के आए हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी रूहों को भी उसी धक्के से परेशान हो जाए। जो बातें मुझे तकलीफ दे रही है, वो बातें मेरे प्रियतम को, मेरी रूहों को तकलीफ देवे, ऐसा न हो जाए। इस वास्ते हमें ये सावचेत कर रहे कि जागनिक कार्य में मैं की खुद ही सखत है। इससे ज्यादा सखत और कोई चीज नहीं है। ये बात आप अपने दिल के अंदर पक्की भर लो। रूह अल्लाह करी बंदगी, तीन में उनकी मैं। कौन सी मैं लगी रूह अल्लाह को? देवचंद्र जी को कौन सी मैं लगी कि मैंने बंदगी कर रखी है, मैंने बहुत कष्ट उठाया है, मैंने बहुत भक्ति मार्ग किया है आपका, बहुत चाहा है मैंने आपको, बहुत ढूंढा है मैंने आपको, ठोर ठोर में आपको ढूंढने के लिए भागती फिरी हूँ, बहुत शारीरिक कष्ट उठाए, भूखे भी सोए, कई गुरुओं किए, कई मंत्र जाप किए, कई योग साधनाएं कर रखी, कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं पिया मैं तो को बहुत विध ढूंढिया, कई प्रकार से जितनी भी संसार में संभव प्रक्रिया थी, वो सारी संभव प्रक्रिया उन्होंने कर डाली। और यदि हम ये कहे कि देवचंद्र जी को ध्यान लगाने का कोई मुहावरा नहीं था, इस वास्ते जब आप रास्ते में गए तो आपका हाथ जिमी पे लग गया और आपका चितवन टूट गया। क्या बात है! रूह अल्लाह करी बंदगी, तीन में मैं उनकी।
इतनी बंदगी, इतना कष्ट उठाना, माता पिता का त्याग कर देना, घर का त्याग कर देना, संसार का त्याग कर देना, देह को कष्ट दे देना, कब सोते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं। शादी के बाद भी घर में धर्म पत्नी है, उससे भी कोई लगाव नहीं। देर रात तक हरदास जी की सेवा करना और प्रातः काल जल्दी से वहां पहुंच जाना। झाड़ू पोछा भी लगाया, महाराज जी को नहलाया, उनके मल मल के सेवा की, उनके चरण चंपी कर दी। रूह अल्लाह करे बंदगी। तो इन बातों की भीतर मैं आ गई कि हे प्रियतम, मैंने आपको ढूंढने के लिए, आपको पाने के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, तो थोड़ी सी शोभा मुझे भी तो दे दो कि मेरे तन से जागनी कार्य हो जाए, मैं जागने की शोभा मुझे भी। दिन में उनकी मैं, वहीं पे उनकी मैं बीचे आड़ी आ गई। तो गुनाह कहया इन पर, इन में मांग्या हक पे। बस इतना ही गुनाह कि मैं मांग ली। मैं फिर वही बात सुंदर साथ जी, गुनाह अर्श की रूह को कहीं नहीं लगता, लेकिन अर्श की रूह आज इस खेल को इस तन के माध्यम से देख रही है। जैसे इस तन में हुज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, दावा ले लिया हमने, मैं परमधाम की अंगना हूं, मैं प्रियतम की अंगना हूं, अर्श से आई हूं, ये दावा जैसे हमने लिया, इस दिल के भीतर जो भी बात आई वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच जाती है। और परात्म अपने आप को इस तन को नाम से मानती है। जैसे कोई जो रूह मेरे तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है, अब मेरे भीतर मेरी मैं खुदी है कि मैं जयंती हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो वो सारी मैं खुदी परात्म के दिल में पहुंच गई। ये उसको जागृत होने के बीच में अड़चन कर रही है, ये गुनाह। तो गुनाह कहा इन पर, इन में मांग्या हक, ये गुनाह उनको लग गया है। मेरे ना कछु बंदगी, ना कछु करी करनी। अब इंद्रावती अपने आप की बात बता रही, ध्यान से सुंदर साथ जी, कि हमें जागनी कार्य में कितना सरल, कितना सहज बनकर, पानी से भी पतला, हवा के झोंके की तरह अपना कहीं भी भारीपन न हो जाए, इतने हल्के हो जाना है। मेरे ना कछु बंदगी, ना कछु करी करनी। उसको तैयार रोटी मिल गई, मिहराज ठाकुर को तैयार रोटी मिल गई। सारे कष्ट उठाने का जो जिम्मेवार जिम्मा था वो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के तन के ऊपर आ गया। उनको तो पकी पकाई रोटी मिल गई, जैसे ही उनके चरण में पहुंच गए सीधा तारतम मिल गया, सीधी हर्ष की बातें समझ में आ गई, जैसे आज हमें मिल गई है। ये बानी हमें तुरंत मिल गई रेडीमेड, और इतना ही नहीं, टिक्का के साथ मिल गई, समझाने वाले भी मिल गए, सब हमें तो घर बैठे बैठे मुफ्त में मिल गए। मेरे ना कछु बंदगी, ना कछु करी करनी, मुझे कोई चीज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, न तो मैंने बंदगी की, न कोई कष्ट उठाया, न कोई कार्य किया, और मुझे तो बड़ी सहजता से तारतम मिल गया, बड़ी सहजता से प्रियतम की पहचान हो।
और ऐसे सतगुरु मिल गए जिन्होंने मुझे बिल्कुल साफ कर दिया। ध्यान से सुन लो। देवचंद्र जी को जितने भी सतगुरु मिले, बहुत गुरु किए उन्होंने, लेकिन कोई भीतर से साफ आया ही नहीं, तो साफ करता कहां से। इस वास्ते उनको बहुत कष्ट उठाना। इस वास्ते भीतर मैं आगे कि मैंने इतने कष्ट उठाए, मैंने प्रियतम को ढूंढा, मैंने बहुत बहुत भटकी, मैं आनी है। हमारे भीतर ऐसी मैं न आ जाए, इस वास्ते प्रियतम हमें सावचित करते हुए बता रहे हैं, मेरे ना कछु बंदगी ना कछु करी करनी। मेरे हिस्से में वो बात आई नहीं, मुझे तो सीधा भोजन मिल गया। जो कुछ करना था देवचंद जी महाराज ने कर दिया, और मुझे तो सीधा तारतम दे दिया, अपने चरणों में ले लिया, सीधी मुझे पहचान करवा दी अपने प्रियतम से। ना छुकरी करनी, मुझे कोई काम का ही नहीं पड़ा है। ओ मैं मुझ में न रही, ये तो मैं हके करी अपने। और इस वास्ते मेरे भीतर मैं न आई, मेरे भीतर ये बात न आई, तो ये मैं हके करी अपनी, मुझे सीधी पहचान करवा दी और प्रियतम के संग मुझे जोड़ दिया। तो अपने आप मेरे भीतर मैं खुद ही टल गई, अपने आप। मेरे भीतर कोई बात पनपनी ही नहीं, पहले से ही मुझे सदगुरु महाराज ने इस तरह सिखाया, इस तरह तैयार कर दिया, ऐसी पक्की बना दी मुझे कि मेरे भीतर मैं खुद ही कहीं आई नहीं। मेरे ना कछु बंदगी ना कछु करी करनी, ना तो मैंने बंदगी कर दी, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इतनी छोटी उम्र में सीधे मुझे सतगुरु मिल गए और उन्होंने सीधी राज्य से पहचान करवा दी, और कितना दृढ़ ईमान दिलवा दिया, एक प्रियतम के सिवा कुछ है ही नहीं। मतलब समझिए आपकी उनकी कोरी स्लेट थी, और देवचंद्र जी के भीतर तो बहुत सारे लिखावट पहले से ही पड़ गई थी। और याद तो बिल्कुल 12 साल की उम्र का छोटा सा बच्चा बिल्कुल साफ दिल और सीधी प्रियतम की पहचान करवा दी, दृढ़ ईमान से अपने साथ जोड़ दिया। तो कहते वो मैं मुझ में ना रही, इस वास्ते वो बंदगी की मैं मेरे भीतर न आई, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये तो मैं हके करी अपनी, मुझे सीधा प्रियतम ने अपने चरणों में ले, सीधे प्रियतम ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया। कहीं मुझे भटकने का, रास्ता भटक जाने का कोई भय ही नहीं रहा। बड़ी सहजता से मुझे पुकार लिया और अपने चरणों में ले लिया। तो मेरे भीतर में न आई, इसका कारण भी यही है कि मेरे प्रियतम ने मुझे अपनी करके अपने पास जोड़ दिया। मैं थी बीच लड़कपने, धनी तुम्हारी पढ़ाएला। मैं थी बीच लड़कपने, लड़कपने मतलब कि कोई बच्चे जैसी बात नहीं है यहाँ पे। लड़कपने माने कि बिल्कुल दुनिया से बेखबर, दुनिया की चालबाजियों से बेखबर, दुनिया की गतिविधियों से बेखबर। और इतनी छोटी उम्र थी, कहां से दुनिया का कचरा उसके भीतर होता है। और इतने साफ दिल में सीधा बीज अंदर डाल दिया गया और बीज अंकुरित हो गया। मैं थी बीच लड़कपने, धनी तुम्हारी पढ़ाए। ये प्रियतम आपने मुझे सीधा अपने चरणों में लेकर मुझे ये बात सारी समझा दी। मुझे कहीं
दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं थी बीच लड़कपने, धनी तुम्हारी पढ़ाए। आपकी आपकी सिखाई हुई सारी बातें आपने मेरे दिल में भर दी। मैं तो ऐसी लड़कपने, साफ दिल थी, विकार रहित थी। इतनी सहजता से मुझे आपने अपने चरणों में स्वीकार कर लिया। मेरे उम्मीद ना आशा बंदगी, हक तुम्हारी निवाला। मैंने अपने भीतर न तो कोई उम्मीदें भरी थी, न कोई आशाएं थी, न मैंने कोई बंदगी की थी। कोई चाहत नहीं। चाहत ही हमें प्रियतम से दूर कर रही है। ये दुनिया की चाहत, संसार की चाहते, तो संसार की चाहते किसी भी प्रकार की हो, जैसे देवचंद्र जी ने मांगा कि मेरे तन से जागने कार्य हो, तो वो तो संसार की चाहत नहीं थी। फिर भी ये चाहत से उनको गुनाह की बात कर रहे हैं, तो हमारे भीतर तो रोज सुबह से उठते ही संसार की चाहते ही चाहते बढ़ती चली जाती। हम अभी ये स्वीकार ही नहीं कर सकते, जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी ने। बोल तो लेंगे, लेकिन उस बात को हम भीतर से स्वीकार नहीं करते। हमारा प्रियतम के ऊपर विश्वास तो है, लेकिन वो विश्वास ऐसा नहीं है कि हम अपना सर्वस्व प्रियतम के पास सौंप दें। हम उनके चरणों में समर्पित हो जाए, इतना विश्वास थी कि दो इमारतों के बीच में अपने बच्चे को कंधे पे रखकर इस इमारत से उस इमारत तक चला गया। लोगों ने बहुत तालियां बजाई, और जब नीचे आकर पूछा कि मैं फिर से क्या इस इमारत से इस इमारत तक जा सकता हूं, सभी बोले एक ही आवाज में कि बेशक तुम जा सकते हो। तो बोला कि आप में से किसी एक का बच्चा मुझे दे दो, मैं उसको कंधे पे रखकर इमारत को फिर से क्रॉस कर दूंगी। तब कोई तैयार नहीं। हम ऐसे समर्पित हैं, हम ऐसे समझे हुए, हमारी मैं ऐसी है कि हम बात जानते तो है कि सब कुछ प्रियतम के हुक्म से ही हो रहा है, उनकी मर्जी से ही चल रहा है सब कुछ, कहीं भी मेरी मर्जी नहीं चल रही, ये बात हम जानते हैं। और फिर भी अपनी चिंताओं का बुलंदा, अपने घर की जिम्मेवारियों की गठरी हम अपने सर पर उठाकर चलते हैं। हम कभी अपनी चिंताओं की गठरी प्रियतम के सर पे रखने का नहीं सोचते। क्यों ना हम हल्के हो जाए। ऐसा हल्के हम क्यों नहीं हो रहे? ये बात प्रियतम हमें के कि जब हम जानते हैं कि सब कुछ प्रियतम का ही किया धरा है और उनकी चाहत के मुताबिक ही यहाँ पे सब कुछ होता है, हमारी मर्जी कहीं नहीं चलती, फिर भी मैं नहीं हटती। फिर तो मैं हट जानी चाहिए। ये पूरी बातें प्रियतम हमें अपने वास्ते, हम रूहों को ये समझाने के वास्ते लिखी हुई है कि कब हमारी समझ में ये बात आए, मैं थी बीच लड़कपने, धनी तुम्हारी पढ़ाए, मेरे उम्मीद न आशा बंदगी, हक तुम्हारी निवाजल। आपकी कृपा पात्र हूं मैं तो, आपकी मेहर से मुझे सब कुछ मिल गया, अरे फ्री मिल गया। आज हम जानते हैं कि ये बानी हमें मिल गई तो प्रियतम की मेहर से मिली। हमने हमें कहीं ढूंढने गए नहीं गए, हम सामने से आकर उन्होंने हमें पुकार कर अपने चरणों में ले लिया, वरना हम तो कहां भटकने वाले थे।
और फिर भी हमें उनके ऊपर ईमान नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि तेरी गिनती बांधी सांसों सांस, एक सांस का भी नहीं विश्वास। शाबाश। ये भी पता नहीं है कि अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, ये भी तेरे हाथ में। सांस लेने का भी हमारा अधिकार नहीं है, और सारी दुनिया का अधिकारों की बात करते, सारी दुनिया की चिंताएं सर पे उठाकर हम फिर रहे। कितनी मैं हमारे भीतर है, मेरे उम्मीद ना आशा बंदगी। इंद्रावती की आत्म हम रूहों को समझाने के लिए ये बात कह रही है। लिया है उसने अपने सर पर, बातें कर रही है हम रूहों की तरफ से कि हमारी हालत क्या है। प्रियतम ने हमने बड़ी सहजता से मिल गए। ये बानी, इस बानी के कारण कई तपसन करे, कई तिल तिल कटावे दे, कई भैरव जंपावे, कईयों ने कितने कष्ट उठाए, और हमने तो कुछ न्यौछावर दे दी और बानी मिल गई। और फिर बिना न्यौछावर के टीका वाली करने वाले भी मिल गए, समझाने वाले भी मिल गए, और कहीं आना जाना न पड़ जाए तो घर बैठे भी मिल गए। इतनी कृपा पात्र हूं मैं धनी, फिर मेरे भीतर मैं कहां से रहनी चाहिए। अब तो अपनी मैं निकल जाए। मैं जो मांगी बेखबरी, तो उम्मीद पूरी सब तुम। मैं जो मांगी बेखबरी, मैंने क्या मांगा प्रियतम आपसे कि मुझे बड़ी सहज कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बेखबरी, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे इल्म भी नहीं। मैं तो बार बार समझा रहा हूं कि हमें इल्म नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम इल्म कल? हमें ज्ञानी थोड़ी बन जाना है, और बन गए तो क्या हालत होगी। ये इल्म चातुरी खूबी अंग की, ये देखने न देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। ये इल्म की चातुर्यता आ जाएगी। इल्म आई तो समझ लो कि पीछे के पीछे चतुराई है ही। नहीं चाहिए हमें, इल्म भी नहीं चाहिए, हमें तो इश्क चाहिए आपका। मुझे खुदाई भी नहीं चाहिए इस संसार की, मुझे खुदाई बना दो ये भी नहीं चाहिए। न चाहूं मैं बुजरकी, न चाहूं खिताब खुदा है। दुनिया मुझे खुदा भी कह दे तो भी मुझे खुदा नहीं बनना है। न न चाहो खुदा है, आपके प्यार के सिवा, आपके इश्क के सिवा मुझे और कुछ भी नहीं। इतना खबर ही। सो उम्मीद पूरी सब मुझे तो वैसी बन जानी नहीं, और आपने सारी चाहतें मेरी पूरी कर दी, आपने सारी इच्छाएं मेरी पूरी कर दी। क्योंकि मैंने कभी कुछ भी मांगी बेखबरी, मैंने तो बेखबर होना मांग लिया, और आपने मुझे खबरदार कर दिया। आपने मुझे सब कुछ लुटा दिया। सो उम्मीद पूरी सब तुम, आपने सारी उम्मीदें मेरी पूरी कर दी। क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे प्रियतम चाहिए, मुझे इनके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक प्रियतम के सिवा और कोई बात नहीं चाहिए। न तो मुझे अर्श चाहिए, न कोई अर्श की साहिबी चाहिए। इश्क चाहिए आपका, मुझे मेरे प्रियतम चाहिए। मेरे प्रियतम के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बेखबरी है।
ये बात हमारे भीतर हमेशा रहनी चाहिए। तो उस खुदी को मैं को दिल चाहा दिया हुक्म। और तब आपने उस खुदी को दिल चाहा दिया हुक्म, जब मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, मैंने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया, मैंने अपने आप को समाप्त कर दिया, तब जाके आपने दिल चाहा दिया हुक्म। अब आप जैसे रखना चाहो, अब आप जो भी करवाना चाहो, यदि आप मेरे तन से जागने का कार्य करवाना चाहते हो, ठीक है, आपके हुक्म बजा लाऊंगी, आप हुक्म करोगे, वैसा होगा। हमेशा ये बात दिल में दृढ़ होगी कि ये कहने का भी मेरा बल नहीं है, मैं एक शब्द बोलने का भी मेरा अधिकार नहीं है, न कि एक शब्द बोलने का मेरा बल। ये समझ आने वाले भी प्रिय, कहीं भी हमारी मैं न आ जाए। ध्यान से सुंदर सर जी, मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब तुम। मैंने बेखबरी मांगी थी, मैं अज्ञान हूं, मुझे ज्ञानी नहीं बनना है। मैंने कोई चाहत नहीं मांगी, मैंने सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, और वो भी मांगने से थोड़ी मिलेगा। प्रेम कोई मांगने से मिलने वाली चीज है ना। अपनी तरफ से अपने आप को समर्पित कर दो बस, बाकी वो जाने, उसकी मर्जी। हम उनका प्यार भी कैसे मांग सकते हैं? हम अपने दिल को प्रियतम के ऊपर न्यौछावर कर सकते हैं, अपने आप को समाप्त कर सकते हैं, अपनी मैं को मार सकते हैं, पा सकते हैं। हम कैसे उम्मीद करें कि आप मुझे प्रेम करो, मुझे इश्क दे दो ना, ये भी हम नहीं कह सकते। मैं अपनी तरफ से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दूं, बस, इससे अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते। अब मांगो सिर हुक्म, सॉरी, मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब तुम। सारी बातें आपने मेरी उम्मीदें पूरी कर दी, तब उस खुदी की मैं को दिल चाहा दिया हुक्म। तब धनी आपने आपके दिल का चाहा हुक्म कर मेरे तन को शोभा दे दी। मैंने मांगा नहीं, मैंने चाहत नहीं कर दी कि मेरे तन से जागनी कार्य हो जाए। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं कभी किसी दो आदमियों को कोई बात समझा दूं, इतना भी मैंने नहीं सोचा, न चाहा। आप जाने, और आपने मुझे इतनी बड़ी शोभा दी। दिल चाहा दिया हुक्म, आपके दिल में जो आया वो हुक्म आपने कर दिया, और मुझे इस जागनी कार्य के अंदर आपने लगा दिया। ठीक है, बिक के टुकड़े मंगाए, कोई अफसोस नहीं। बिक के टुकड़े भी मंगाए ना, कोई अफसोस नहीं। इतनी लंबी पदयात्राएं कराई, कोई अफसोस नहीं। पहाड़ों में जाना पड़ा, कोई अफसोस नहीं, कोई फरियाद नहीं। कभी इंद्रावती ने कोई फरियाद नहीं कि धनी कुछ तो रहम कर दो हमारे ऊपर, ना, कभी कोई बात मांगी नहीं। जो दिल चाहा किया हुक्म, आपकी मर्जी। और ये फलस्वरूप हमें आज ये बातें समझने को मिली है। अब मांगो सिरा हुक्मा उज्जत लिए खसामा।
बस अब मांगू सिर हुक्म, बस आप की नजर मेरे ऊपर रहे। क्यों? हुज्जत लिए खसम, दावा ले रखा है मैंने ब्रह्म सृष्टि का, आपकी अंगना होने का मैंने दावा लिया है, हुज्जत ले रखी है मैंने। हुज्जत लिए खसम, मैंने आप मेरे खसम हो, आप मेरे प्रियतम हो, मैं आपकी अंगना, ऐसी मैंने हुज्जत ले रखी है। तब मैं ये हुक्म मेरा पूरा आप स्वीकार कीजिए, इतनी बात मेरे पर कर दीजिए कि मेरा दावा, मेरी हुज्जत कभी खत्म ना हो। बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी अंगना बनी रहूं, मेरे भीतर हमेशा अपनी अंगना होने का जो दावा है, जो भाव है, वो बना रहे। कभी मेरे दिल में मैं खुद ही ना आ जाए, अपने आप को मैं आपके चरणों में समर्पित बनी रखूं, कहीं भी मेरा अपनापन का कोई भाव दिल में न बस जाए, इतना ही मैं चाहती हूं। अब मांगू सिर हुक्म, हुज्जत लिए खसम, तो ये भी मांग तो कर दी ना, ये भी तो मांग लिया। इतना भी मांगना गुनाह है? लेकिन मैंने तो ये नहीं मांगा कि आप कुछ दीजिए, मैं तो अपने आप को समाप्त कर दे, बाकी आपकी मर्जी। क्या मांग लिया? कि मेरा दावा, मेरी हुज्जत, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं आपकी अंगना हूं, बस ये दावा कायम रहे, इतना मुझे बना। आपका हुक्म मेरे भीतर कहीं ये संसार की कोई बात न भर दे, मेरे दिल को जरा साफ रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, ना बढ़ाई चाहिए, ना कुछ और चाहिए, मेरा दिल साफ रखिएगा। मुझे पहले भी आपने ये अनुभव कर रखा है कि ये माया तेरा कितना कुछ बिगाड़ सकती। जब सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार करने का मना कर दिया, तब मैं उनसे दूर चली गई। मैं खुद ही मेरे भीतर आ गई कि मेरे सदगुरु बुलाएंगे तब मैं जाऊंगी, ऐसा फिर ना मेरे भीतर मेरी मैं खुद ही कहीं पनपने न लग जाए। मेरे दिल को इतना साफ कर दीजिए, ये संसार, ये माया मेरे भीतर कहीं भी न आ जाए, मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर जाए। ये तो धनी, इतना तो आपको करना है, इसमें मैं खुद ही नहीं मांग रहा, मैं तो आपके दिल के भीतर का प्यार लेना चाहती हूँ। मेरी मैं खुद ही कहीं नहीं चाहिए, कहीं मुझे बढ़ाई नहीं चाहिए। ध्यान से सुंदर साथी, अब मांगू सिर हुक्म, मेरे सर पे आपका हुक्म बना रहे, मेरे सर के ऊपर इतना ही हुक्म बना रहे कि मेरे भीतर आपकी अंगना होने का दावा सदा बना रहे। हुज्जत लिए कसम, आपकी अंगना होने का दावा मेरा कभी भी न टूट जाए, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वरना ये संसार तो पल पल भीतर आ जाएगा और हम क्या छोड़ेंगे। समझिए, जैसे भी ये चर्चा में बैठे हैं ना, जब तक यहाँ पे चर्चा में बैठे हैं, सुन रहे हैं, तब तक तो भीतर ये भाव प्रकट हो जाता है कि नहीं, अब तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। और जैसे ही चर्चा समाप्त हो गई और हम संसार की तरफ मुंह कर दिया, देखा इस तरफ, तुरंत माया ने हमें अपने आप को पकड़ लिया। प्रियतम के पास इतने ही हुक्म की चाहत कर रही हूं कि ये संसार मुझे अपनी ओर न खींचे, मेरे जुबान पे कभी ना शब्द न, मैं सेवा में सदा समर्पित बन जा, मेरा अस्तित्व न रहे,
ये हुक्म कीजिए धनी, ये हुज्जत लिए खसम, बस मुझे आपकी अंगना का ये दावा मेरा कायम बना रहे। अब क्यों न होए सो मेदा दिया हाथ हुक्म। तो क्यों मेरी उम्मीद पूरी ना होगी, क्योंकि मैंने ये उम्मीद भी धनी के हुक्म के ऊपर छोड़ दी। आप ऐसा मर्जी होवे तो आप मुझ पे हुक्म करिए, आपकी चाहत हो तो आप हुक्म कीजिए कि मेरे भीतर ये संसार न पनपने, मेरे भीतर कोई बात और न आ जाए, कहीं मेरी मैं खुद ही न प्रकट हो जाए, कहीं मेरे भीतर अहंकार न आ जाए, ये दुनिया की चालाकियां मेरे भीतर न आ जाए, वो दुनिया की चाहते मेरे भीतर न आ जाए। बस इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते अब क्यों ना होए सो उम्मीद, तो ऐसी उम्मीद तो क्यों ना होगी जब एक प्रियतम की पहचान हो गई है, तो पहचान होने के बाद उनकी अंगना का दावा लेना, इतनी उम्मीद तो करेगी ही करेगी। इतनी तो मेरे भीतर रहेगी। परात्म की मैं तो मुझ में आनी ही आनी, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये भी तो मैं आई न, पर ये मैं किसकी आई, परात्म की मैं आ गई। इस तन की मैं न रहे, कहीं संसार की मैं मेरे भीतर न रहे। अब क्यों ना होए सो उम्मीद, अब ऐसी चाहती क्यों ना हो, ये तो लाजमी है, जरूरी है, ये होगा ही होगा। दिया हाथ हुक्म, आपके हाथ पे मैंने अपने आप को सौंप दिया है, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है आपके चरण। मैं अपना अस्तित्व संभाल के नहीं बैठी, अब तो ये बात हुक्म कर दो ध्यान से। अब मांगू सिर हुक्म, हे मेरे प्रियतम, मैं ये मांग रही हूं कि आपका हुक्म मेरे पे बना रहे, आप मुझे निर्मलता बख्शे, आपका हुक्म मेरे साथ जुड़ा रहे, ताकि मेरे भीतर संसार न कहीं घुस जाए, दुनिया की चालाकियां, दुनिया की चाहते मेरे भीतर न आ जाए। उज्जत लिए खसम, और मैं जो दावा ले रखा है ब्रह्म सृष्टि का, आपके अंगना का जो दावा ले रखा है, वो दावा मेरा कहीं गलत ना हो, मेरा ये दावा कहीं झूठा ना हो, उसमें कहीं रुकावट ना आ जाए। ये मैं आपसे प्रियतम मांगती हूं कि मेरा आपका हुक्म मेरे पे बनाए रखना। अब क्यों ना होए सो उम्मीद, जब मैंने आपकी अंगना होने का दावा ले रखा है, तो इतनी उम्मीद तो मेरे भीतर प्रगटी की, आपसे इतनी तो मुझे अपेक्षाएं बनी रहेगी कि आप अपना हुक्म मेरे सर पे बनाए रखे, ताकि मेरे भीतर की निर्मलता बनी, आपके अंगना होने का दावा मेरा सदा बना रहे, मैं समर्पित रहूं आपके, मेरे मित्र कभी मेरी मैं न आ, अपना अस्तित्व न प्रकट हो जाए, और आपके चरणों में सदा समर्पित रहूं। इससे अधिक मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे ही अपनी मैं को मारकर अपने प्रियतम के हाँ में हाँ मिलाती हुई, प्रियतम के हुक्म से अपने दिल को साफ रखकर, अर्श की उज्जत लिए हुए, ब्रह्म सृष्टि का दावा लिए हुए प्रियतम के चरणों में समर्पित रहूं, और ऐसे ही दावा लेने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिया हाथ हुक्म, दिया हाथ हुक्म, अब मांगो सिर हुक्म। हुज्जत लिए खसम,